सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद सर आज वर्ग 10 नवम के अंतर्गत काव्य खंड अर्थात पोएट्री कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। यह रैदास जी के द्वारा रचित कविता पद्य है जो हम आपको इसका सारांश बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले रैदास जी के बारे में परिचय लीजिए। रैदास जी कौन थे और रैदास जी ने जो कविता जो पद्य लिखा वह क्या कहना चाहते हैं, वह क्या संदेश हमारे समाज को दे रहा है, उससे हमारे समाज को क्या शिक्षा लेनी चाहिए, मानव को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। रैदास जी ने मानव जीवन को सुखी रहने के लिए, मानव जीवन के लिए क्या करने के लिए कहा है, इसमें स्पष्ट वर्णन है। बच्चों के रैदास जी का जन्म 1388 ईस्वी में हुआ था और निधन 1518 ईस्वी में हुआ था। इस बीच के काल में रैदास जी का जीवन काल है। अब है रैदास जी ईश्वर के अनन्य भक्त थे और ईश्वर की शक्ति पर उन्हें अखंड विश्वास था। वो पेशा से मोची थे। जूता चप्पल बनाना, निर्माण करना उनका पैतृक व्यवसाय था जो उन्हें विरासत से प्राप्त हुई थी। और ईश्वर के अनन्य भक्त थे, वह मानवता का प्रथम परिचय था, क्योंकि ईश्वर प्रत्येक मानव में आत्मा में विराजमान है। ऐसा कोई भी मानव नहीं है जिस पर उस प्रभु की कृपा न हो। अर्थात ईश्वर के रचित हम मानव हैं, ये सारे प्रकृति है। ईश्वर ने अपनी सुख सुविधा के लिए, अपना साम्राज्य का विस्तार करने के लिए तथा इस धरती का, इस प्रकृति की शोभा बढ़ाने के लिए मानव को रचा था। और मानव इस धरती पर आए तो मानव कैसे हो गए, कैसे थे और कैसे हो गए, इसके बारे में उन्होंने बताया है। ईश्वर के अखंड अटूट विश्वास, अटूट संबंध का मानव और देवता ईश्वर के बीच उन्होंने बताया है। उन्होंने जो दोहा रची वह हमारे समाज के लिए प्रेरणादायक है। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और कृपक रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। अतः इन्होंने रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित है। अर्थात रैदास के द्वारा जो 40 दोहा है वो हरदास ने अपने गुरु ग्रंथ साहब में रचित कर दिया है। तो उन्होंने जो रचना की उसका नाम पद्य है, अब कैसे छूटी राम नाम रट लागी। कहने का अर्थ है कि रैदास जी कहते हैं कि अब मैं जो राम नाम में, जो आदमी ईश्वर की शक्ति में तब्दील हो जाता है, ईश्वर के प्रति रम जाता है, वह ईश्वर से छूट नहीं सकता है। वह ईश्वर में विलीन हो जाता है। ईश्वर की शक्ति उस पर अनुकंपा के रूप में प्राप्त हो जाती है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम बन, तुम घन बन मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा।
बच्चों, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग है और इसमें ईश्वर की शक्ति के बारे में कहा है कि ईश्वर चंदन की तरह पवित्र है और हम मानव पानी की तरह सरल है, जिसमें न कोई रूप है, न कोई गंध है, न कोई स्वरूप है। तो हम मानव क्या है, जीव जंतु पानी की तरह तरल है कि जरा भी उड़ेल दो, यहाँ से कहाँ उड़ेलेगा, कहाँ गिरेगा, कुछ पता नहीं है। जिस बर्तन में रख दो उसी बर्तन का स्वरूप रख ले लेता है। अर्थात मानव को जिस संगति में तुम रख दो, यदि मानव बच्चों का संगति अच्छे मानव के साथ होता है तो निश्चित ही अच्छा इंसान बनेगा। अगर जिस जैसी संगति में जाता है वह वैसा ही बन जाता है। तो प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। हे ईश्वर, आप घन माने बादल की तरह हैं, जो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, और हम मोर की तरह हैं। जिस तरह से मोर बादल को आकाश में देख लेता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वह पंख फैला फैला कर नाचने लगता है और खुशियों का इजहार करने लगता है। उसी तरह से ईश्वर, आप बादल की तरह हैं और हम लोग मोर की तरह हैं, जो आपको देखते ही, आपका आचरण सुनते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जात ज्योति बड़े दिन राती। हे ईश्वर, आप जो है दीपक की तरह हैं और हम उस दीपक को प्रज्वलित करने वाले बत्ती की तरह हैं, रुई से बना होता है। जब तक दीपक में बाती लगेगा नहीं तब तक दीपक जलेगा नहीं। दीपक की अनुकंपा के द्वारा ही बत्ती जलता है और बत्ती का नाम आगे बढ़ जाता है। जिसकी ज्योति दिन रात जलती हुई रहती है, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। हे ईश्वर, आप मोती की तरह गुणवान हैं और हम धागा की तरह निर्गंध हैं, कमजोर हैं। अतः धागा तभी सफल होता है और धागा का जीवन तभी कृतार्थ होता है जब वह मोतियों में पिरो जाए, अर्थात मोतियों को अपने अंदर पिरो ले, अर्थात ईश्वर को अपने अंदर पिरो ले, मोतियों की तरह। जिस तरह से धागा मोतियों के अंदर होते हुए विलीन कर जाता है और सारी मोतियों को अपने आप में समेट लेता है, उसी तरह से ईश्वर, आप मोती की तरह गुणवान महान हैं और हम लोग धागा की तरह हैं। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, सोना और सुहागा का प्रतीक हमेशा से एक साथ है और दोनों सहयोगी है, एक दूसरे के द्वारा ही एक महत्ता और निखार आती है। जिस तरह से सोना को लीजिए और उसके ऊपर सुहागा को लिक्विड में अर्थात पानी में उसको घोल हल्का ढीला तरल करके और उसको बरस से लेके सोना को ऐसे मलिएगा तो मल देने के बाद देखिएगा सोना में निखार आ जाता है, चमक बढ़ जाती है। अर्थात सोना में जो अवगुण है, गंदगी है, उसको सुहागा काट देता है और सोना में निखार ला देता है। वही ईश्वर और क्या है, मानव के बीच सोना और सुहागा का संबंध है। प्रभु, आप सोना की तरह कीमती हैं, महत्वपूर्ण हैं, गुणवान हैं और हम मानव, हम जीव जंतु, हम प्राणी सुहागा की तरह है। जब सुहागा सोना पे चढ़ जाता है तो सुहागा का महत्व बढ़ जाता है और सोना में निखार आ जाता है। फिर प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी कहते हैं, हे ईश्वर, आप स्वामी हैं, मालिक हैं, प्रजा पालक हैं, प्रजा रक्षक है, इस संसार का रक्षक हैं
और हम आपका दास हैं, सेवक हैं। आपके आज्ञा अनुसार, आपकी इच्छा अनुसार चलने वाले हैं। अतः हे ईश्वर, मैं आपके ऊपर भक्ति कर रहा हूँ। हमें इस जीवन से अर्थात इस आवागमन से हमें मोक्ष प्रदान कर दे, अपने शरण में लगा ले, अपने भक्ति में लगा ले। ऐसी इच्छा रैदास जी कर रहे हैं। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजो गुसैया मोड़ा माथे छत्रु चढ़े धरे। इस पंक्ति में रैदास जी कृष्ण भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, अपना शुभ भक्ति प्रकट करते हुए कहते हैं कि बाकई ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे। कि कृष्ण भगवान ही एक लाल हैं, एक ऐसे सच्चे भक्तों के रक्षक हैं, अपने भक्तों के प्रति कृपा रखने वाले हैं, जो किसी भी भक्त को उबार सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की, मीरा की रक्षा की। कहने का अर्थ है ब्रजवासियों को अपने इस उंगली पे पर्वत उठाकर रक्षा किया, गाय की रक्षा किए, इसलिए गोपाल कहला गए। सुदामा को उपकार किए तो दीनबंधु कहलाए, दीनबंधु कहलाए, सुदामा का उपकार किए। द्रौपदी की मान मर्यादा का रक्षा किया तो ये महान कहलाए। मीरा को की जान बचाई इन्होंने तो मीरा के गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। कहने का अर्थ है कि कृष्ण भगवान को जब जिसने जिस विकट परिस्थिति में पुकारा, कृष्ण भगवान उसी स्वरूप में हाजिर हुए। तो गरीब निवाजो गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे, कि कृष्ण भगवान गरीबी दूर करने वाले हैं, सुदामा की गरीबी दूर कर दिए, इसलिए गोसैया कहलाए उन्होंने। अब रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आप हमें भी रक्षा करें। जाकी छोटी जगत कहू लागे, तापर तुम ही ढरे, नीचहू ऊंचू करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे। रैदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान नीचे दबे कुचले को ऊपर कर देने वाले हैं, ऊंचा उठा देने वाले हैं, और दबे कुचले की रक्षा करने वाले हैं। हे गोविंद, आप हमारे भी रक्षा कीजिए। आप किसी से डरने वाले नहीं हैं, आप तो हमारे सबसे प्रिय नंदलाल हैं। काम नामदेव कबीर तिलोचनु साधना सेनु तरय, काही रविदास सुनहु रे संतहु हरि जीव ते सभी सरय। कृष्ण भगवान के बारे में कबीर दास जी ने भी कृष्ण भगवान को स्मरण किया था। कबीर ने कृष्ण की शक्ति को उपासना की थी, संजय ने उपासना किया था, कवि रहीम भी उन्हीं कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे। बच्चों, कृष्ण भगवान का तो एक से एक अनन्य भक्त है जो सब स्वरूप में पाया जाता है। इसलिए रविदास जी कहते हैं कि हे कृष्ण, हमारी विनती सुनिए, हमारे साथ साथ हमारे संपूर्ण मानव की रक्षा कीजिए, सारे सृष्टि की रक्षा कीजिए। इसलिए मैं आपके सेवा में समर्पित हूँ। रैदास जी ऐसी भक्ति भावना कर रहे हैं। बच्चों, रैदास जी इतने बड़े
महत्व, मोची जाति में जन्म लेने के बावजूद भी अपने आत्मबल से, अपनी भक्ति, श्रद्धा और सच्ची भावना से इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी। राजा के दरबार में इनका सबसे बड़े कवियों के स्वरूप में बात है। एक बार की बात है, रैदास जी की मोची जाति के कारण लोग इनसे घृणा मानते थे। बड़े ऊंचे जाति के लोग इनको अपने समान बैठने नहीं देते थे, दर्जा नहीं दिया जाता था उस समय समाज में। लेकिन राजमहल में इनके गुण के कारण राजा के साथ दाहिने बगल इनका स्थान था। उनके बारे में एक कहानी मैं बता रहा हूँ रैदास जी का बारे में। बच्चों, ये गंगा घाट हाजीपुर के पास में आपको कौनहारा घाट, जहाँ पर गज और ग्राह का लड़ाई हुआ था, जो सोनपुर मेला के रूप में विश्व में प्रसिद्ध है। बच्चों, वो विश्व में ऐसे नहीं प्रसिद्ध है, वहाँ पर घमासान युद्ध हुआ है अपने जमाने में। वहाँ घड़ियाल, मगरमच्छ और ऐरावत इंद्र की हाथी, उस दोनों के साथ लड़ाई हुआ था। वह लड़ाई 1-2 घंटा के लिए नहीं, 3 दिन तक लड़ाई चलता रहा। वहां पर शाम पर भादो दुबर नहीं पड़ रहा था बच्चों। वो लड़ाई इतनी गंभीर थी, 3 दिन तक द्वंद्व युद्ध चलते रहा। उसमें विराम चिन्ह नहीं लगा कहीं। अब अंदाज करो, उस लड़ाई में अंत में जब हाथी हारने लगा और ग्राह जो है तो उसको पानी में डुबोने लगा, जब हाथी समझ गया कि अब हम मर जाएंगे, तो डूबते हुए समय में उसने सूर उठाया और विष्णु भगवान को स्मरण किया, कृष्ण भगवान को स्मरण किया। सूर से आवाज पहुंचा कृष्ण भगवान के कानों में। वो तुरंत गरुड़ पे चढ़ करके, सवार होकर के और उस कौनहारा घाट पर सोनपुर मेला हरियर क्षेत्र में उतरे और अपने सुदर्शन चक्र को छोड़े। सुदर्शन चक्र रिंग करते हुए गया और क्रोकोडाइल जो घड़ा था, घड़ियाल था, उसको गर्दन को काट दिया तो हाथी बच गया। बच्चों, वो ईश्वर की शक्ति थी जिससे कि हाथी बच गया, और ईश्वर को उस ग्राह का श्राप से मुक्ति देना था। इसलिए भगवान ने एक तीर में 2 निशाना किया, दोनों को मोक्ष दिया। ग्राह को, उस ग्राह के जीवन से मुक्ति दे दिया, उसे पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हुई। और घड़िए ऐरावत जो उनका प्रिय भक्त था, उनको जीवित छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने पहले पुकारा था उनको। उस गज ने पहले भगवान को पुकारा था, ग्राह ने नहीं पुकारा था। भगवान उसकी पुकार को सुन करके आए थे। और प्रत्येक दिन ऐरावत हाथी उस नारायणी गंडक और गंगा नदी का जो संगम क्षेत्र है, उन दोनों नदियों का संगम जल को हरिहर बाबा के सिर पर, माने विष्णु भगवान और महादेव का वहाँ संगम स्थल है, प्रत्येक दिन गंगाजल चढ़ाया करता था और कमल का फूल चढ़ाता था। तो भगवान को तो भक्त पर बहुत स्नेह होता है, इसलिए उन्होंने उसको जीवित छोड़ दिया कि मेरी पूजा कौन करेगा अगर इसको मार देंगे तो भगवान ने उन्हें जीवन दान दे दी। और वो जो ग्राह जो था, वो भी उनका प्रिय भक्त था। उसको श्राप मिला हुआ था उस ग्राह जन्म में लेने का, उसको भी अपनी ग्राह जीवन से मुक्ति मिल गई, वो पुनः अपना स्वर्ग में चले गए। तो वो आम के आम और गुठली के दाम निकल गया भगवान विष्णु का जो है वहां पर, दोनों को मोक्ष मिल गई। तो रैदास जी गंगा के प्रति असीम श्रद्धा थे। राजा के स्थान में, दरबार में उनका क्यों प्रथम स्थान था तो समझ लीजिए। एक दिन की बात है, कार्तिक पूर्णिमा थी, रैदास जी को भी गंगा स्नान करने जाना था। वो सुबह में उठे और बाहर में बैठ गए। उनके पिताजी की तबीयत खराब थी। लोगों का टीम जो है सो जा रहा था गंगा स्नान करने उनके दरवाजे से। उन्होंने एक आदमी जो उनको चलने समय में टोका कि रैदास जी चलिए गंगा स्नान करने के लिए। तो उस लोगों का जो जत्था था, टीम था, उनमें से एक आदमी रैदास जी से कहा कि चलिए ना गंगा स्नान करने के लिए, कार्तिक पूर्णिमा है सो कल। वो कहा कि पिताजी बीमार हैं, कैसे जाएं, माँ
गंगा का मेरा वो संवाद ले जाओगे? कहा कि कहो। तो सुनो ना, रुको ना, टीम को जाने दो। आदमी छोड़ दिया, डूब गया। वो कहा कि मेरी गंगा बहन को, मेरी गंगा बहन नहीं, मेरी गंगा माँ को एक संदेशा मेरा लेते जाओ, मेरा पिताजी बीमार है, माता को कह देना, इसलिए हम नहीं आ रहे हैं। मेरा पिताजी बीमार है, हो सके तो इन्हें चंगा कर दे तो हम आ जाएंगे। अगर माँ को अगर चंगा करने का मन हो तो कर दें, और तू स्नान करने आओगे ना तो माँ को कहना कि एक ठो जो है सो एक जोड़ा कंगना देने के लिए। कहा कि एक जोड़ा कंगना देने के लिए? हाँ। तो एक जोड़ा कंगना क्यों देंगे? अरे तू कहना ना। वो क्या किया कि वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद वो ज्यों ही गंगा में स्नान करके निकला और माता को प्रणाम किया और कहा कि रैदास जी का एक संदेशा है माँ। वो बोला है कि एक जोड़ा, वहाँ वो नहीं कहा, वो कहा एक ठो कंगना कहा है देने के लिए संदेशा में। तो कहा कि एक ठो कंगना देने के लिए। वो बोला था एक जोड़ा कंगना, वो वहाँ बोला जाके एक कंगना देने के लिए। वो जोड़ा बात भूल गया कहना। जैसे इंद्रासन के जगह पर निद्रासन हो गया था, उसी तरह से वहाँ हुआ। माँ गंगा देखती है कि वो आदमी जो है सो उठा, माँ के एक हाथ उसमें से निकला, उस हाथ में एक ठो कंगना था। वो बढ़ा के डरते डरते कंगना ले लिया। जब आया रास्ता में तो उसको लोभ हो गया। लोभ इंसान को क्या न करवा देता है। अगर ये कंगना हम अपना पत्नी को दे देते तो बहुत अच्छा रहता है, उसको नहीं देते रैदास को, उसको लोभ मोह सता दिया। वो वही काम किया, रैदास को न दे करके अपनी पत्नी को दे दिया जाकर। अब देखो बच्चों, रैदास उससे पूछा, कहा कि कहाँ कुछ हो, कौन कंगना दे मिलो, हमरा कहाँ कुछ न दे, हम तो कह लियो कुछ न मैया, गंगा मैया। बच्चों अब ये देखो, अब इसका दोनों बगल से अब होता क्या है। उसकी पत्नी वो कंगना पहन करके काम करने के लिए दूसरे के यहाँ जाती थी, बर्तन झाड़ू मारती थी दूसरे के परिवार में। उस परिवार के लोग उसके हाथ में, उनकी घर की महिलाएं जो उनकी हाथ में कंगना देखी सोना का, उसमें भी गंगा के द्वारा, महारानी गंगा का द्वारा दिया हुआ कंगना, वो पहनी हुई जिस घर में जाती थी वो चौका बर्तन का काम करने के लिए, उनकी मालकिन देखती थी तो पूछती थी, तो वो सब चर्चा का विषय बन गया धीरे 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 धीरे। बच्चों बात बढ़ते चली, सच्चाई छुप नहीं सकती है। बढ़ने लगी, चर्चा बढ़ने लगी। होते 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 एक दिन उस राजा की जो राजकुमारी थी, बर्थडे की थी, उस बर्थडे में जो है सो लोग उपस्थित हुआ। उसमें ये अपने मालकिन के साथ ये भी गई हुई थी उस बर्थडे में। ये वहाँ पर जो है सो कंगना का जो है सो बराबर दिखाती थी, हाथ ऊपर करती थी ऐसे, लेकिन उसमें इतनी चमक थी कि वो जो हाथ ऊपर की ना, सो राजकुमारी का नजर उसके कंगना पर चमक गया। वो वहाँ पर से आई और कहा कि तुम कंगना दे दो। राजा का राजकुमारी थी, आदेश का तुरंत पालन किया गया। इसको पकड़ लिया गया। पकड़ लेने के बाद जो है तो कहा कि बोलो कहाँ से कंगना लाया? तो कहा कि हमारे पति जी दिए। उनके हस्बैंड को बुलाया गया। वो कहा, उससे पूछा कि तुम कहाँ से लाया था? तो कहा कि हमको गंगा जी दिए। तो उसको और मारने लग के लिए सब दौड़ा कि गंगा जी कंगना बांटती हैं। तो कहा कि सही बात है। रैदास जी बोले थे, रैदास जी के हम कथनानुसार गंगा से मांग कर लाए हैं, तो तुम रैदास जी को काहे नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? तो रैदास जी को नहीं दिया है इसलिए कि हमको लोभ हो गया, हम अपनी पत्नी को दे दिए। रैदास जी को बुलाया गया तो कहा कि हाँ सर राजा, तो कहा कि हाँ महाराज सही बात है, हम ही बोले थे, लेकिन ये हमको नहीं दे करके जो है सो अपना पत्नी को दे दिया। तो खैर दे दिया तो दे दिया, कोई बात नहीं, तो दे दिया।
कंगना तो माँ ने हमारे नाम से दे दिया, लेकिन नहीं दे दिया। हम चुप हो गए थे कि एक दिन अपने प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो बैठाया, कहा कि तो तुम इस पर जोड़ा लगा सकते हो? कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल लगा देंगे। पूरी राजमहल, पूरे राज्य की जो है डंका पिटवाया गया और लोगों को बुलवाया गया। उस बीच में जो सच्चाई की परख देखो, ये सुनने के बाद तुम्हें क्या लगता होगा तो समझ सकते हो। उस बीच में एक बड़ा बाल्टी, एक लकड़ी का जो कठौती होता है उसको मंगवाई। राजदास जी उस पर बैठ गए, कहा कि गंगा जल डालिए। गंगा जल डाले। उस जगह पर उन्होंने बोला कि मन चंगा तो कठौती में भी गंगा, हर हर गंगे हर हर गंगे कंगन दे दे। उन्होंने अपना 1 2 3 किया, बस कंगन हाथ में, उसका सेम कंगन उस कठौती में मिल गया। राजा को तो आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रहा। प्लस पूरे दरबार से लेकर लोग उपस्थित थे वहां पे, सबने इस घटना को देखा। सब उसी दिन से रैदास की चमक बढ़ गई और रैदास सारे कवियों में अग्रगण्य हो गए। और राज दरबार में राजा का राइट हैंड साइड हो गए, दाहिना हाथ हो गए राजा का। रैदास के समान किसी का महत्व नहीं था। उन्होंने जो कविताएं लिखी, वो पद्य लिखी, वो रैदास के नाम से काव्य खंड आता है। अतः इस प्रकार से बच्चों, रैदास महत्वपूर्ण चमत्कारी कवि थे। उसी समय यह लोकोक्ति बना, मन चंगा तो कठौती में ही गंगा। बच्चों, सत्य कभी नहीं छिपता है, सत्य प्रत्यक्ष हो जाता है। सत्य को नहीं टाला जा सकता। धन्यवाद बच्चों। अब इसका आंसर प्रश्नोत्तर बनाएंगे।